चलिए गाइस, आज सीखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी क्या होता है। देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप सोचिए कि एक सड़क है, एक बहुत लंबी सड़क है, स्ट्रेट लाइन में एक सड़क है किसी एक डायरेक्शन में, और कोई लड़का जो है वो बाइक से जा रहा है। अब वो बाइक से जा रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से जा रहा है, ठीक है। अब वो हर 15 मिनट में जो है वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर लेता है, यानी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस 15 मिनट में। अगले 15 मिनट में भी जो है वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा। उसके बाद के जो 5 किलोमीटर है वो भी 15 मिनट में ट्रेवल करेगा, यानी इक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 5-5 किलोमीटर यानी इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर 15-15 मिनट में वो इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। उसके बाद गाइज, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब कवर करती है तो उसको गाइस हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म भी देखेंगे। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है यानी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में किसी भी एक डायरेक्शन में, ईस्ट में जा रही तो ईस्ट में, वेस्ट में जा रही तो वेस्ट में, एंड मूव्स इक्वल डिस्टेंस, और इक्वल डिस्टेंस जो है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए, वेलोसिटी डिपेंड होती है गाइस डायरेक्शन पे। जैसे डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी जो है वो भी चेंज हो जाती है। यानी अगर हमें ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर कन्वर्ट करना है या फिर बदलना है तो हमें दो चीजें करनी पड़ेगी। कौन सी? एक तो करना पड़ेगा, स्पीड जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। अगर स्पीड यहां पे चेंज हो जाती है, मान के चलिए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस 15 मिनट में जो है वो ट्रेवल कर रहा है, अगर इसने स्पीड कम कर दी तो अगले 15 मिनट में ये मान के चलो कि 3 ही किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो यहां पे स्पीड चेंज की तो वेलोसिटी जो है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करना पड़ता है। तो यहां पे डिस्टेंस में चेंज आएगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, जैसे ही स्पीड चेंज कर दी। दूसरी गाइस, डायरेक्शन। अगर हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया फिर भी, क्योंकि डायरेक्शन को अगर चेंज कर देते तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, तो डायरेक्शन अगर हम चेंज करेंगे तो ये वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई थिंक आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। कल के टॉपिक में कल के डेज में हम सीखेंगे गाइस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। ये कल के लेक्चर में जो है वो हम सीखेंगे।